ओम शांति रचना बहन। जी दीदी। सुनाई दे रहा है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है दीदी, बिल्कुल। आपने कुछ सुनाया नहीं, मुरली वगैरह। हाँ, मुरली पढ़ दूं दीदी? हाँ जी, वो तो पढ़ोगे तो तब आज है की कुछ। जो मुरली की डेट है दीदी, वो है जनवरी 20, 1981 से। तो हम्म। महादानी वरदानी की है। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहें और जिस समय चाहें शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाएं, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बचाना है और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभ चिंतक सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाना है। हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से साइलेंस की पावन शीतल जल से डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पाठ समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। ओम शांति। इसमें मुख्य मुख्य बाबा ने किन किन बातों पर हमारा ध्यान खिंचवाया। पहली बात क्या सुनाई कि वरदानी मूर्त अर्थात उसके लिए हमें क्या करना है। शुद्ध मतलब संकल्प शुद्ध संकल्पों को का स्टॉक जमा इतना हो, शुद्ध संकल्पों के सागर में सदा लहराते रहो। बाबा ने ये पहली पॉइंट सुनाई, शुद्ध संकल्पों के सागर में सदा लहराते रहो। फिर दूसरी बात कहा कि शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते लहराते सागर के तले में चले जाएं और तले में जाकर के डीप साइलेंस की अनुभूति करें और लाइट हाउस माइट हाउस बनकर, यानी दूसरी आत्माओं का वो रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस माइट हाउस बनकर, यानी जो जिस आत्मा की चाहना है, जिसके लिए वो आपके पास भटकती हुई आत्मा आ रही है, उसको उसकी चाहना अनुसार प्राप्ति करानी। तो स्वीट साइलेंस का अनुभव करने के लिए बाकी जितने भी संकल्प हैं, शुद्ध संकल्पों के अलावा बाकी जितने भी संकल्प हैं, उसको फुल स्टॉप लगा करके समाप्त करना। यही बताया ना। हाँ जी। यानी इसके अलावा जो भी संकल्प है वो किसी भी वो कार्य से संबंधित भी हो सकते हैं या व्यर्थ भी हो सकते हैं।
या नकारात्मक भी हो सकते हैं। कोई भी इसके अलावा संकल्प है, शुद्ध संकल्प के अलावा, उसे एकदम से जब चाहे उसे समाप्त कर सके और उसको एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा के सागर के तले में चले जाए। यही बताया कि अगर हम वरदानी स्थिति में स्थित होकर दूसरी आत्माओं की सेवा करना चाहते हैं, तो अब ये तो बेसिक बात है ना। जी। क्योंकि बाबा ने कहा कि वाचा द्वारा आपने बहुत सेवा की है, अभी तक ये धरनी में हल चलाया। हल चलाने से हलचल होती है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। तो मेहनत का कार्य आप लोगों ने किया, पर ये नहीं समझना कि ये कार्य पूरा हो गया। अब जो आपने बीज डाला है उसे फिर फ्लरिश करने के लिए जल डालना भी जरूरी है। वो जब तक आप शीतलता का जल नहीं डालें तब तक वो बीज जो है फलीभूत नहीं होगा। तो जो भी आत्माएं आपके पास आ रही हैं, बाबा का भाव है कि अभी वो एक्सपीरियंस जब नहीं लेगा, एक्सपीरियंस उनको कराओगे, या फिर जो संकल्प रख करके वो आपके सामने आ रहे हैं उनके संकल्प के हिसाब से उन्हें प्राप्ति की अनुभूति कराओ, तो आपकी सेवा के रिजल्ट आएंगे। तो इसके लिए आप बताएं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर बाबा ने कहा कि आपने यज्ञ का कुंड रचा है, उसके अंदर क्या करना है। महायज्ञ रचा है तो अपनी जो भी हमारी कमजोरी है उसे इस यज्ञ कुंड में स्वाहा करें। तो हम धीरे धीरे एक एक बात को लेंगे कि पहले वरदानी मूर्त स्थिति क्या है। एक होता है दानी, एक होता है महादानी और एक होता है वरदानी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि महादानी और वरदानी स्वरूप को आप सामने लाओ। दान तो हो गया जो आप फिजिकल लेवल पे चैरिटी परफॉर्म करते हैं। किसी को आपने अनाज का दान किया, किसी को आपने पानी का दान किया, पानी से प्यासी आत्मा है। किसी के पास तन पे वस्त्र नहीं है, आपने उसको वस्त्र दान कर, वो भी उसको उस समय उसके अंदर से दुआएं निकलेंगी। या कोई धर्मशाला बनवा देता है, कोई प्याऊ खुलवा देता है, कोई यानी कि गरीबों की कुछ एरिया को अडॉप्ट कर लेता है जहाँ उनके भरण पोषण का कार्य करते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। कोई भी तरह का फिजिकल लेवल पे चैरिटी परफॉर्म करते हैं, तो बाबा ने कहा वो तो दान है, उसकी भी प्राप्ति है, अल्पकाल की प्राप्ति। आपने जो किया उसका रिजल्ट तो आएगा। लेकिन बाबा ने कहा वरदान क्या है। वरदान का मतलब ये है कि किसी को बिना मेहनत के उसको प्राप्ति कराना। और एक होता है थोड़ी थोड़ी प्राप्ति कराना, मतलब आपने आज एक चीज भी कर उसको दूसरी चीज की जरूरत पड़ गई, दूसरी चीज भी तीसरी चीज की जरूरत पड़ गई। लेकिन महादानी का मतलब ये है कि आपने उसको आप भाग्य विधाता बन, आपने उसको सर्व प्राप्तियों से संपन्न किया। यानी कि ऐसी जगह से आपने उसका कनेक्शन जोड़ दिया जहां से वो महसूस कर रहा है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब आप किसी को आप भाग्य जगा देते हो, आप वो भाग्य विधाता से उसका कनेक्शन आपने जोड़ दिया, फिर उसको छोटी छोटी प्राप्तियों के लिए आपके पास आने की आवश्यकता नहीं है। फिर वो सेल्फ सपोर्टेड है, सेल्फ सफिशिएंट है। उसे जिस समय चाहिए जो चीज, वो अपने आप को कनेक्ट करके उसको प्राप्त कर ले। अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने एक बार कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति रोज जो है ना कुछ दान करता था। तो दान करता था, जैसे
व्यक्ति जो है वो भिखारी भिखारी भीख मांगने के लिए आता था, और एक एक व्यक्ति साहूकार आदमी उसे रोज जो है उसके पात्र में मछली डाल देता था। वो उसको दुआएं दे के चला जाता था। लेकिन एक दिन उसके मन में आया, दूसरे व्यक्ति के मन में, कि ये रोज उसे देता है और रोज वो इसके दरवाजे मांगने आता है, क्या ही अच्छा हो कि मैं इसको उस स्थान पर ले जाऊं जहां से ये स्वयं ही शिकार करके लेकर आता है, और उसे वो कार्य सिखा दूं। तो जब वो उस स्थान पर उसे ले गया और उसने ये सीखा कि कैसे मछली को पकड़ना होता है, तो हमेशा हमेशा के लिए उसके भिखारीपन समाप्त हो गया और वो सदा भरपूर हो गया, उसको किसी के आगे मांगना नहीं पड़ा। तो एक तो होता है कि हम सदा अपने पर डिपेंडेंट कर देते हैं, किसी को हमने एक प्राप्ति कराई, फिर दूसरी कराई, फिर वो तीसरी बार मेरे पास आया, चौथी बार मेरे पास आया। एक है मैंने वहां उसे कनेक्ट कर दिया, जब भी उसे जिस चीज की प्राप्ति की इच्छा है, जो चीज उसे चाहिए, वो अपने आप अपने को कनेक्ट करके उसे प्राप्त। वो तब हो सकता है जब हमने उसका सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ कनेक्शन जोड़ा है। और कौन जोड़ सकता है? जिसका स्वयं का जुड़ा हुआ होगा। अगर आपका स्वयं का कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं होगा तो आप दूसरी आत्माओं को बाबा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो जो वरदानी आत्मा का मतलब क्या हुआ कि जो भी आत्मा है उसको बिना मेहनत के आप प्राप्ति करा दें। जैसे गुरुओं के पास लोग जाते थे, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के पास, उनके मुख से एक शब्द निकला, जो भी उन्होंने कहा, और ऊपर से उनके मुख से निकला तथास्तु। तथास्तु मतलब ऐसे ऐसा ही। अब उन्होंने कहा, सोचा, और आपने तथास्तु कहा और उसका कार्य। तो बाबा ने कहा कि अभी मैंने तथास्तु का वरदान बच्चों को नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि अभी मेरे बच्चे व्यर्थ से मुक्त नहीं हुए। मैं आज की डेट में अगर इन्हें तथास्तु का वरदान दे दूं तो कितनी आत्माओं का नुकसान हो सकता है। तभी मैं तथास्तु का वरदान दे सकता हूँ जब आपका एक संकल्प व्यर्थ ना हो। ये राइट बात है, क्योंकि एक संकल्प मेरा अगर व्यर्थ है या किसी के लिए नेगेटिव है तो उस आत्मा का क्या होगा? अकल्याण हो जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जो हमने योग की शक्ति जमा की है, उससे बड़े बड़े जो यानी कि पहुंचे हुए ऋषि मुनि थे, उन्होंने उस शक्ति से किसी को वरदान भी दिए तो श्राप भी दिए, है ना। जब उन्हें बहुत तेज गुस्सा आया, क्रोध का प्रकोप आया, तो उन्होंने पानी अंजलि में भरा और उससे जो भी संकल्प किया वो भस्म हो गया। शक्ति तो है ना योग की। लेकिन क्या हुआ उनको? उन्होंने वरदान को मिसयूज करके उन्हें श्रापित किया। अब बाबा क्या कहता है, बच्चे तुम भी योग से शक्ति हासिल करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कहीं भी अभी तक पूरी तरह से तुम इन बातों से मुक्त नहीं हुए, तुम्हारा एक भी व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प दूसरी आत्माओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। वरदानी मूड मतलब जो स्वयं नेगेटिव और वेस्ट संकल्पों से पूरी तरह से। इसीलिए बाबा ने कहा है कि केवल केवल और केवल शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते हो। क्या कहा? शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते हो। अब आप बताओ, इसका अभ्यास जरूरी है कि नहीं है? जितने भाई बहने बैठे हैं वो क्या महसूस करते हैं कि सवेरे से रात्रि तक शुद्ध संकल्पों के अलावा कोई दूसरा शुद्ध संकल्प तो नहीं आता है।
बोलो आ, भाई। आता है दीदी, है। आता है। आता है। तो आप सभी वरदानी मूर्त पे प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना। आता है दीदी। एक तो होता है कि मैं आपको ऐसे खाली सुनाती जाऊं, एक है हम अपने आप को देखते जाएं कि शुद्ध संकल्पों के सागर में हम लहराते हैं सारा दिन। केवल मुझे शुद्ध संकल्प आए और आपके सामने इस प्रकार के सिचुएशंस आएंगी, व्यक्ति आएंगे, पर्सनैलिटीज आएंगी। आपको संकल्प हो सकता है डाइवर्ट होने लगे, लेकिन बाबा ने कहा इतना अभ्यास हो जाए कि इसके अलावा दूसरा कोई संकल्प ना आए। तो उसके लिए क्या है, अभी से हमें अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सोचें कि एंड में हम शुद्ध संकल्प कर देंगे, वो नहीं होगा। बहुत काल का अभ्यास अंत में हमें विजयी बनाएगा। तो पहले तो वरदानी मूर्त बनने का मतलब है कि अपने अंदर में ये हम अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें कि हमें शुद्ध संकल्प के अलावा दूसरा संकल्प ना आए। ठीक है। और फिर बाबा कहते हैं धीरे 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 जब आपके शुद्ध संकल्प आएंगे, आपने इसके अलावा कोई भी संकल्प है उसको सेकंड में ब्रेक लगाने का अभ्यास किया है। क्योंकि गाड़ी चलाना जब हम सीखते हैं तो पहली बात तो इसीलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं कि ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस। तो बाबा कहता है ब्रेक बच्चे पावर, इतनी पावरफुल हो कि जहां आपने ब्रेक लगाई उछल के गाड़ी वहीं खड़ी हो जाए, एक स्टेप भी आगे ना बढ़े। अगर आपने ब्रेक यहाँ लगाई और 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या दो स्टेप्स आगे बढ़ गई गाड़ी, तो किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो ये बड़ी गंभीरता से सोचने का विषय है कि मुझे अपने आप में देखना है कि मुझे किसी भी बात को ब्रेक लगाने में कितना टाइम लगता है। बताएं भाई सभी। डिपेंड करता है। और अपने पर या दूसरे की सिचुएशन पर। किसी टाइम स्थिति बेटर हो तो जल्दी हो जाता है, ना हो तो फिर 2 दिन भी लग सकते हैं। 2 घंटे भी लग सकते, 2 दिन भी लग सकते, 2 साल भी लग सकते। बिल्कुल। कई कहते हैं हम तो 2 जन्म भी नहीं भुलाएंगे, है ना, ये तो हमारे ऊपर है। तो जब हमको मालूम है कि चॉइस मेरे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है, तो फिर कसूर किसी और का तो नहीं हुआ ना। जी। कसूर तो मेरा है, मैं मेरी चॉइस क्या है। तो ये अभ्यास हमें अच्छी तरह से कर देना है कि वरदानी मूर्त का मतलब है, बाबा ने कहा बच्चे आपका आदि अनादि स्वरूप, आदि अनादि संस्कार, अविनाशी संस्कार दातापन का है। क्योंकि अभी भी आप मास्टर दाता विधाता बनकर दे रहे हो। बाबा ने हमको लेना नहीं सिखाया, देना सिखाया। और जब तुम सत्युग में देव आत्माएं होंगे, तुम्हारा यादगार भक्ति में जड़ मंदिरों के रूप में आपकी पूजा हो, तब भी अनेक भक्त आत्माएं आपके दर पर मांगने के लिए आएंगे। तो आपका स्वरूप क्या होगा, दाता का और विधाता का और वरदाता। बच्चे अपने स्वरूप को याद रखो कि आपके संस्कार कौन से। तो जब आप उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं कि मैं पूज्य स्वरूप आत्मा हूँ, अनेक आत्माएं लंबी कतार में मेरी मूर्ति के आगे अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर आ रही हैं। अब मुझे उनकी इच्छा को पूर्ण करना है। अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। आज भी अगर हम देखते हैं, हम सेंटर पे लोग आते हैं, सचमुच में जिसने शक्तियों का स्टॉक जमा किया है वो आजकल सेवा कर पाए, नहीं तो आत्माएं ले नहीं सकेंगी। ज्यादातर आत्माएं मानसिक रोगों के शिकार हैं। मतलब शक्ति है नहीं मन में, चाहे उन्हें तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, परिवार में रह करके परिवारों में आपसी टकराव है, ईगो है, बिल्कुल शक्तिहीन आत्माएं।
और वो आत्माएं हमारे पास आ रही। तो बाबा ने कहा जब ऐसी आत्माएं आपके पास आ रही हैं तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है यानी किसी को जिया दान देना, प्राण दान देना। ये बहुत बड़ी सेवा है बच्चे। और किसी बिगड़े हुए को ठीक कर देना। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है, उसका मूड बिगड़ा हुआ है, उसके संस्कार बिगड़े हुए हैं, उसकी आदतें बिगड़ी हुई हैं, उसका नजरिया बिगड़ा है, दृष्टिकोण बिगड़ा है। आपने उसको बिल्कुल ट्रैक पे लाना। ये काम कौन कर सकता है? जो स्वयं राइटियस ट्रैक पे सदा चलता है। अगर मेरा अपना मूड ऑफ रहता है, मेरे अपने संस्कार बिगड़े हुए हैं, आप बताओ बिगड़े हुए को ठीक कर सकते हैं? हम्म? कोई भी आत्मा आपके सामने आए, क्या इच्छा रख के आई है, वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। वो कब होगा? जब मैं स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। तो पहली बात ये चेक करना है, पहली बात, मैं सारा दिन शुद्ध संकल्पों में रमण करती हूँ। दूसरी बात, मुझे 1 सेकंड में ब्रेक लगाने का अभ्यास है, ये दिखते जाओ आप। तीसरी बात, मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि जो आत्मा जो इच्छा रख कर आए, मैं उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। जिसमें जिस शक्ति की कमी है, जिस गुण की कमी है, जिस प्रकार का सहयोग वो आत्मा चाहती है, उस प्रकार का सहयोग देकर उस आत्मा को तृप्त करके मैं यहाँ से, इसी को तो कहेंगे ना वरदानी गुण। तो वो कब होगा बताओ? जब अपने प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं, और अपने प्रति मेरी अगर इच्छा है तो मैं दूसरे की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना बनना पड़ेगा? संतोषी माता, संतोषी माँ बन करके सर्व आत्माओं को संतुष्ट करना, संतुष्टता का वरदान देना है ना। और बाबा ने कहा जहां संतोष है, संतुष्टता एक इतनी बड़ी चीज है, जहां संतुष्टता है वहां पर बाबा ने कहा अगर उसके पास 2 रुपए भी है ना, वो 2 लाख के बराबर है। और संतुष्टता नहीं है तो करोड़ भी, करोड़पति भी रोड़पति, मतलब कंटेंटेड नहीं। तो संतोष का खजाना जिसके पास है, ही इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब बाबा कई बार कहता बच्चे तुमसे अमीर दुनिया में कोई नहीं, यू आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। किस बात में हम रिचेस्ट हैं? क्योंकि हम कहते हैं बाबा मिला जहां से, और क्या चाहिए। तो देखिए आदमी उदास या परेशान कब होता है? जब उसमें आता है चाहिए 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 चाहिए, कितना चाहिए। लेकिन मैं वरदानी आत्मा हूँ, जो इच्छा रख के जो आत्मा आई है, मैंने उसे हर प्रकार से मैं उसे दे सकूं। जिसको बाबा कहता है मनसा द्वारा शक्तियों का दान। मेरे पास मनसा इतनी पावरफुल हो, इतनी पावरफुल मनसा हो कि जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत है वो मेरे सानिध्य में आने से उसको फील करे, वो शक्तिशाली हो जाए। कमजोर आत्मा आए और शक्तिशाली हो जाए, उसे लगे कि मैं तो अब डिफरेंट पर्सनैलिटी हूँ। इनके मिलने के बाद मुझे तो अपने आप में शक्ति का अनुभव हो रहा है। तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, जिसके अंदर जिस शक्ति की जरूरत है वो शक्ति मेरे से लेकर के जाए। तो उसके लिए अपने आप को देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर सारी शक्तियां हैं। देखना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें चेक करना है। दूसरा, वाचा द्वारा
किसी आत्मा को ज्ञान दान देकर सुदर्शन चक्रधारी बना, त्रिकालदर्शी बना देना, ठीक है ना। उसे उसके तीनों कालों का साक्षात्कार हो, वो सुदर्शन चक्रधारी बन जाए, उसका प्रदर्शन सदा के लिए समाप्त हो जाए, उसे अपने आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल जाए, उसका भटकना बंद हो जाए। तो वाचा द्वारा ज्ञान करना, और कर्मणा के द्वारा क्या होगा, कर्म योगी की स्थिति अगर मेरी है, तो वो आत्मा कर्म करते हुए बाबा की याद में कैसे रहे, इस गुण का दान, कर्मणा द्वारा गुणों का दान। जैसे बाबा कहता है आपने क्या किया है कि कर्म को योग से अलग कर दिया है। कर्म अलग और योग अलग नहीं है बच्चे। कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आए, ये महसूस करे कि काम तो ये लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कितने टेंशन फ्री हैं, इतने बड़ा कारोबार चल रहा है और ये कितने हल्के हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐसा फील नहीं करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, पर करावन हाथ करा रहा है। अभी तो हम बोलते हैं ना करावन हाथ करा रहा है, लेकिन हमारे स्वरूप से उस चीज का उनको एक्सपीरियंस है। तो जब हमारे अंदर वो हल्कापन होगा, बाबा के गुण हम अपने कर्म में रिफ्लेक्ट करेंगे, तो बाबा कहते हैं आत्मा सामने से प्रेरणा लेगी कि इतने बड़े बड़े कार्य भी ये कितनी सरलता और सहजता से कर लेते हैं। तो कर्मणा द्वारा हमें कर्म योग की स्थिति का एक्सपीरियंस करा, और संबंध के द्वारा भगवान के साथ सर्व संबंधों का अनुभव। कोई भी आत्मा मेरे पास आए तो मुझे उसे ये नहीं है कि अपने से प्रभावित करना, आपके सानिध्य में आए, आप उसका संबंध भगवान के साथ जोड़ो। कई रोते हुए आते हैं, किसी को बच्चे की जरूरत है, वो कहते हैं मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला, आपके संबंध में आया, आपने उसे भगवान के साथ बच्चे के अनुभव, बाबा आपका बच्चा है। कि कोई आया कहता है जी मेरी वाइफ ने कुछ समय पहले एक्सीडेंट में वो चली गई, आपके पास वो आत्मा आई, आपने उसे धीरे धीरे इस प्रकार से प्यार से पालना दी कि उसको लगा कि मेरा जीवन साथी मुझे मिल चुका है। जिस भी संबंध की कमी उस आत्मा को है, वो आपके संबंध में आने से बाबा के साथ वो ऐसी कनेक्ट हो जाए आत्मा कि उस संबंध की अनुभूति उसे बाबा से होनी शुरू हो जाए। वो लोनलीनेस फील ना करे, वो सोचे मैं तो अपने परिवार में आ गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन तो असल में ये है, मैंने अब जीना सीख लिया है। लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन जब आप बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति करना सिखा देंगे अपने संबंध के द्वारा, ये बहुत बड़ा महादानी और वरदानी बनने का कार्य। और बाबा ने कहा संपर्क द्वारा उन्हें श्रेष्ठ संपर्क मिला। मुझे याद है कि मैं जब साउथ एक्सटेंशन में थी, तो वहां पर हम तो अभी उस समय छोटी एज के थे, तो गीता बहन जी के जो युगल है उनको हम दादा कहते हैं, तो वो भी अच्छे स्टेटस पर थे, अंडर सेक्रेटरी थे यूनिवर्सिटी में। तो वो क्या करते थे कि उस समय तो गाड़ियां इतनी ज्यादा सबके पास नहीं होती थी, टू व्हीलर पे भी सेवा करते थे वो। लेकिन जो भी वीआईपी आता था, कांटेक्ट में आने से ही उसको अपने साथ कहीं भी जाते थे लेकर जाते। तो हम सोचते थे इस भाई नए भाई को ये अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन वो सोचते थे कि मैं, ये मेरे संपर्क में आत्मा आई है, तो ये ईश्वरीय जो सुख है, यहाँ का श्रेष्ठ संपर्क है, उससे एक्सपीरियंस करेगी। चलो ज्ञान इसको बाद में समझ में आएगा, लेकिन हमारे संपर्क में रहने से ये फील करेगा कि ये हमारा परिवार है।
हम देखते थे धीरे धीरे संपर्क में आने वाली आत्मा संपर्क में आ जाती। तो ऐसी आत्मा जो अपने दृष्टि द्वारा, बाबा कहते हैं वृत्ति द्वारा आप क्या सेवा करेंगे? वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा। बाबा कहता है आप ये सोचते हो कि वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, ये चार्ज बाबा ने मुझे दिया है। वातावरण को चार्ज करना, इसका मैं इंचार्ज। मैं जहां बैठूं मेरी वृत्ति से वायुमंडल शक्तिशाली हो जाए, ये चार्ज मुझे संभालना। हर कोई ये महसूस करे। और दृष्टि द्वारा दूसरी आत्माओं को क्या करना? नैनों से निहाल करना। एक है नैनों से निहाल करना और एक है नैनों से निहाल करना। हम किसी को बेहाल नहीं करते, लेकिन निहाल करते हैं। मतलब आपके रूहानी नैन उस आत्मा में दृष्टि देते ही वो दैहिक भान से निकल कर आत्मिक भान में आ जाए, अशरीरी स्थिति का अनुभव करने। तो नैनो द्वारा आपने क्या वरदान दिया? नैनो से ऐसा निहाल किया कि वो दैहिक भान से आत्मिक भान में आए। तो दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, संबंध से, संपर्क से, शेष संकल्प से, वाचा से, अब देखो हर प्रकार से वो आत्मा को मेरे से कुछ प्राप्ति हो। इसको कहेंगे, ये है महादानी और वरदानी आत्मा का। और बाबा ने कहा अंत में तो ये बात प्रसिद्ध हो जाएगी, जैसे कोई किसी क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी रेटिंग भी आती है। आजकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कहते हैं इसका क्या है भाई, कितना ज्यादा ये सक्सेस रेट है इसकी, जरा देखो। तो उस हिसाब से क्लाइंट भी उनके पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आगे चल के प्रसिद्ध हो जाएगा, ये देवी जो है सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति, ये शक्ति लेनी है तो इनके पास जाए। ये समाने की शक्ति की प्रतिमूर्ति, ये परखने की शक्ति की प्रतिमूर्ति है। तो आपका जो स्वरूप है वो भक्तों के आगे प्रत्यक्ष है। उसी हिसाब से आत्माएं लंबी कतार में आपके सामने। बच्चे आगे चलकर मौका नहीं मिलेगा कि आप शब्दों से उनकी सेवा करें। आगे चल के तो आपको दृष्टि दे करके अपने संपूर्ण स्वरूप से अपने वरदानी स्वरूप का साक्षात्कार कराना, और आपके भक्त आपसे तथास्तु का वरदान लेना। बच्चे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप। अब ऐसा पुरुषार्थ करो जो आपका कोई भी समय अपने ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। कोई समय नहीं बल्कि कोई खजाना। अगर मेरे अपने खजाने मेरे ऊपर खर्च हो रहे हैं तो मैं वरदानी मूर्त नहीं बन सकती। मेरे खजाने मेरे ऊपर इस्तेमाल, मतलब मेरी स्थिति ठीक नहीं होती, छोटी छोटी बातों में मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मुझे क्योंकि ज्ञान है तो मैं बाबा की पॉइंट्स का इस्तेमाल करती हूँ और अपने आप को ठीक करने का प्रयास करती हूँ। मैं ज्ञान सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, बोलने पढ़ती हूँ, योग में बैठती हूँ, अच्छी आत्माओं का सहयोग लेती हूँ, ठीक करती हूँ। थोड़ी देर वो ठीक हुई, थोड़ी देर के बाद फिर वो ठीक हुआ, फिर कुछ हो गया। तो आप सोचो मेरे मेरे अपने ऊपर ही, जैसे कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाए और वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए बार बार हॉस्पिटल में एडमिशन ले, या अपना अपने पर दूसरों का अटेंशन खिंचवाए, तो जब वो खुद ही ठीक नहीं है तो वो दूसरे की सेवा क्या करेगा? तो बाबा कहता है बच्चे आप वरदानी मूर्त बनने वाली आत्माएं, अभी अपने प्रति आपका कोई भी खजाना इस्तेमाल नहीं करो। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, अभी एक खजाने सेवा के प्रति होने चाहिए। और जब आप दूसरे की सेवा करोगे तो आपकी अपनी सेवा उसमें निहित है।
आप देखेंगे जब आप दूसरे को ज्ञान सुनाओगे तो ज्ञान सुनाते सुनाते सबसे पहले अपनी सेवा हो जाएगी, मेरा ज्ञान का चिंतन मनन अच्छा हो जाएगा। मैं सारा दिन ज्ञान खजाने से चिंतित हूँ, ज्ञान, मैं ज्ञान का चिंतन और मनन करूंगी तो दूसरे को देने में क्या होगा, है? अपने अपने को तो मिल ही जाएगा। तो अभी दूसरों की सेवा में हमें अपने खजाने लगाने, चाहे वो ज्ञान का खजाना है, चाहे वो समय का खजाना है। समय भी मेरा सेवार्थ यूज होना चाहिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बहनें हमें बोलती हैं कि दीदी हमको ऐसा बंधन है, मैं इस वजह से बाबा के घर में नहीं आ सकती। तो मैं उनको पूछती हूँ कि आप मुझे अपनी दिनचर्या सुनाओ, आप सवेरे कितने बजे उठते हो, कि क्या आपकी दिनचर्या है। तो हम उसको उसमें से 1 सेकंड के अंदर बता देते हैं कि ये वाला पीरियड जो है ना, आप बाबा के घर में शुरू कर पाओ, चाहे आप 10 मिनट आओ, लेकिन आप आओ। आप देखेंगे वो 10 मिनट के बाद धीरे 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 उसके जो बंधन उसको दिखाई दे रहे थे कि ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, ये वो सब खत्म हो जाते हैं। और धीरे धीरे पूरी तरह से बाबा की सेवाओं में इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी जिंदगी बदल जाती है ना। तो जब आपने दूसरे के लिए स्टेप बढ़ाया आगे, सेवा, आपको बुलाया गया, आपने हाँ जी किया, आपने कदम बढ़ाया, तो आपका अपना उद्धार भी हो गया। तो बाबा कहता है बच्चे अपने उद्धार के लिए दूसरों का उद्धार करते करते आपका स्वयं का भी हो जाएगा, आप चिंता न करें। अभी आप देने वाले बने। तो मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ। कहते हैं एक बार युधिष्ठिर से कहा गया कि आपने, जब उस युधिष्ठिर को सारा खेल खत्म होने के बाद ऊपर जाना था, तो कहा कि यम यमराज आया, उन्होंने कहा कि आपको स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग लोक में जाने के लिए नर्क से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार जिंदगी में झूठ बोला है। तो उसका सजा ये है कि आपको नर्क से करके फिर जाना हो। उसने कहा ठीक है। तो जब वो नर्क से होकर के उनका विमान वहां से उड़ करके दूसरी जगह स्वर्ग में जाने वाला था, तो उसने देखा वहां वहां पर उसका लैंड किया विमान नर्क में। तो वहां उसने देखा कि सब लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, दुखी थे, अशांत थे, परेशान थे, दुखों से बिलख रहे थे। तो उन्होंने कहा ये क्या भवन। उसने कहा हाँ, ये नर्क की दुनिया है, यहाँ सब पीड़ित है, परेशान है। तो कहा ऐसा क्यों। तो कहा कि इन्होंने ऐसे पाप किए हैं जिसके फलस्वरूप इन्हें सजा मिल गई। तो कहा कि ये दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अगर ये जानना चाहते हैं इनको दुखों से मुक्त करने के लिए, आपने अभी तक जितने भी पुण्य किए हैं ना, अगर आप इन्हें दान कर तो ये सारे दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और कहा मैं इनको अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहता हूँ। वो कैसे संभव है। तो कहा ये दुखों से मुक्त होंगे तभी जाएंगे। तो कहा क्या तरीका है। तो कहा अपने सारे पुण्य आप दान कर दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी तक के जो पुण्य है सारे, जितने भी मेरे पुण्य हैं, मैं सारा इनको दान। अब दान करने से क्या हुआ, वो उनको पंख लग गए, उड़ने लग गए वो। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अब अ, जो है, उन्होंने ये कहा कि अब जब ये सब उड़ने लगे तो बोला कि अब आप भी चलो स्वर्ग में। युधिष्ठिर को बोला बोला पर मैंने तो अपने सारे पुण्य दान कर दिए, अब मेरे तो खत्म हो गए होंगे। बोला नहीं, आपके खत्म नहीं हुए, आपके और बढ़ गए, क्योंकि इन सब आत्माओं की दुआएं वो आपके पुण्य के खाते में चली। ठीक है। तो अब आप सोचिए परमार्थ में आपकी अपनी सेवा समाई है कि नहीं समाई है। जी। जब आप सेवा करोगे तो ये थोड़ी आपका खजाना कम हो जाएगा। आपने खजाने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किए पर दूसरी आत्माओं के लिए इस्तेमाल किए।
तो उनकी जो दुआएं हैं, उन्होंने आपको उड़ती कला में आगे बढ़ाया और आप दुआओं के विमान में उड़ के बहुत जल्दी आप पहुंच गए। तो बाबा कहता है ऐसी स्थिति बनाओ बच्चे, अभी अपना खजाना अपने प्रति इस्तेमाल मत करो। किसके प्रति हो? सर के प्रति। सेवा। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास तो है नहीं, हम कैसे देंगे। नहीं, आप दो। आप फ्राक दिल बन के दो, जो भी है आपके पास। आप फ्राक दिल बन के दाता वरदाता बन के देते रहो, तो आप देखेंगे जिस चीज का आप जितना ज्यादा देंगे वो आपको बढ़ेगा, उतना आपका बढ़ेगा। तो एक तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम सेल्फ के प्रति कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें। हम इतने संपन्न बन जाएं, इच्छा मात्र अविद्या, मतलब अपने प्रति यूज करने की इच्छा का मतलब इच्छा मात्र अविद्या होगी, तब हम दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण कर पाएंगे। अगर हमारी अपनी इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई है तो हम वरदानी आत्माएं। बाकी वरदान को यूज करने का तरीका क्या है, लास्ट की बात सुनाना चाहती हूँ। वो बड़ा सरल है कि जैसे बाबा ने आज का वरदान बताया कि आप और बाप, ये जो सेफ्टी की लकीर है, इसके अंदर रहो। तो ये एक छत्र छाया है। जब इस छत्र छाया में रहेंगे तो आप माया जीत का वरदान प्राप्त करेंगे। माया जीत भाव। तो बाबा जब भी कोई वरदान देते हैं तो उससे पहले ये कहते हैं कि ये करने वाले ये बनो। यानी आप और बाप, है ना, आप और बाप ये के साथ द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भाव। माया जीत बनने के लिए आप और बाप, मैं और बाबा, तीसरा न कोई, ये छत्र छाया है और मैं सदा सुरक्षित हूँ इस छत्र छाया के अंदर। तो मैं क्या सोचती हूँ, बाबा ने मुझे माया जीत भव का वरदान तो दिया। फिर मैं कहती हूँ बाबा ने वरदान तो दिया पर मुझे तो माया बार बार आती है। और बाबा ने इस वरदान तक पहुंचने के लिए कुछ बताया भी था कि ये स्टेप है, इस स्टेप पे आप चलो तो ये आपको वरदान मिलेगा। मैंने वो स्टेप पर मैं चढ़ी नहीं, मैं स्टेप पर आई नहीं। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए, भगवान के वरदान का पात्र बनने के लिए पहले मैं स्वयं भगवान के वरदान का पात्र बनूं, वरदान से भरपूर हो जाऊं, तब मैं आत्मा दूसरे को वरदान दे सकती हूँ। उसके लिए जो बाबा उसके लिए बात कहते हैं, बच्चे ये वाला पुरुषार्थ, तो हम उस पुरुषार्थ को करना आरंभ कर दें और थोड़ा सा टेंशन दें, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो थोड़ा टेंशन देने से आप एक कदम उठाएंगे, बाबा 1000 कदमों से आपकी मदद करेगा और आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आप वो वरदान अपने अंदर प्राप्त कर चुके हैं। और वरदान का अर्थ ये होता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, बिना मेहनत के साथ। जैसे कईयों के लिए अमृत वेला वरदान, मतलब उनकी अपने आप आंख खुलती है और वो आंख खुलते खुलती अपने आप खुलेगी। कोई मेहनत नहीं है, कोई आंधी तूफान या बीमारी या बंधन उनको इस नियम में बाधा नहीं बन सकता। उन्होंने आज दिन तक कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। इसका मतलब अमृत वेला उनके लिए क्या बन गया? वरदान। और कई आज तक भी मेहनत करते अमृत वेला उठने की, अभी तक भी उनको बहुत मेहनत लगती है। ऐसे ही बाबा की मुरली क्लास है, कईयों के लिए मुरली क्लास वरदान है। नेचुरल वे से उनके पांव चलते हैं, कोई एफर्ट नहीं, जैसे भगवान उड़ा के ला रहा हो और नाचते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। और कईयों के लिए इतनी मेहनत है, कहते हैं दी बाबा ये भी क्या है, अब चलो दीदी भी पूछती है आप भी कहते हो। बाबा इतना आसान नहीं है, ये बड़ा जबरदस्त डिसिप्लिन है, नॉट इजी टू फॉलो। ऐसे एक एक बात बाबा का वरदान मुझे मेरा बन जाए वरदान। वो कब बनेगा? जब मैं एक, जो बाबा ने
वरदान से पहले पुरुषार्थ बताया है वो हम कर ले, अटेंशन दे। अटेंशन थोड़ा सा देंगे तो बाबा का आपको मदद का अनुभव होगा और वो चीज आपके लिए वरदान बन जाएगी। आप वरदानों से संपन्न बनते जाएंगे, तो जो आत्मा आपकी सन्निधि में आएगी उसे आपसे ऑटोमेटिक वरदान मिलेगा। ठीक है, तो ये है मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। तो अपने आप को हमें संपन्न बनाना है, और तब हम इच्छा मात्र विद्यावन, जिस संकल्प और इच्छा को रखकर आत्माएं मेरे समक्ष आए, वो तृप्ति का अनुभव करके, संतुष्ट अपने को अनुभव करके यहाँ से जाए। ओम शांति। वेरी ब्यूटीफुल दीदी। बस एक क्वेश्चन है, हाँ आप जी। सबसे पहले आपने कहा फुल स्टॉप लगाना, हम्म। वहीं पर सारी चीजें गड़बड़ होती। जब हम फुल क्यों? स्टॉप नहीं लगा पाते, तभी तो हम वो उसको नहीं कर पाते ना, जो आपने सारा बताया कि शुद्ध संकल्प में अड़चन क्या आती है। जब हम किसी भी बात के विस्तार में जाते हैं, जब हमारे को कोई बात पसंद नहीं आती है, जिसको हम हम्म। अपने लिए विघन बोलते हैं, तो उसके हम्म। लिए थोड़ी कुछ युक्तियां जो भी आप समझते हैं करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, बाबा ने ज्ञान तो हमें समझा दिया है। मेरे ख्याल में कोई बाबा का ऐसा लाल नहीं है जिसको बाबा की बात का हर प्रकार से पता ना हो। लेकिन अब बात आती है अटेंशन पर। तो हमारे जगदीश भाई ने दो बातें समझाई थी, एक है अटेंशन और एक है चेकिंग। अटेंशन वहां देना है जहां लैक ऑफ अटेंशन मेरे से मिस्टेक्स हो। आई एम अवेयर अबाउट माई मिस्टेक, लेकिन लैक ऑफ अटेंशन मैं बार बार से रिपीट करती हूँ। हम्म, उसमें तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि ये मेरे अटेंशन की कमी है, और इसमें आई मस्ट डू इट, मुझे करना ही है। जैसे बाबा ने इस पर बड़ी पक्की बात कराई, बच्चे आप ये बताइए कि आपको राम से प्यार है या रावण से प्यार है। बाबा ने कहा ना, रावण से प्यार है या बाबा से प्यार है। जब बाबा से प्यार है तो कहना तो आप रावण का मान रहे हो, नहीं? बाबा ने कहा कहना तो आप रावण का मान रहे हो। जी। तो बाबा ने कहा पराई पराई माल को अपना बना रहे हो। जो मेरे संस्कार मेरे अंदर बार बार मुझे मजबूर करते हैं, यानी कि क्यों, क्या, कैसे, ये मेरा पुराना संस्कार ही तो है। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, है ना? ये क्यों कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कैसे कह रहा है। अब बाबा कहते हैं ये मेरा पुराना संस्कार है। बाबा ने मुझे ज्ञान दे दिया, बच्चे बाप कल्याणकारी, बाप की श्रीमत में तुम्हारा कल्याण, और वो सदा ही कल्याणकारी। और बच्चे बाबा ने जो आपको श्रीमत दी है ना, कि जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बच्चे तुम में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बाबा ने कहा ना, पर मैं बाबा का कहना नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे आता है कि बाबा आपको क्या बताए, सिचुएशन ऐसी है तो आएगा ना, ऐसे आता है ना। हम्म। तो बाबा कहता है अगर आप ये समझते हैं कि बाबा से आपका प्यार है, तो आप कहना किसका मानेंगे, बाबा का या रावण का? किसका मानेंगे? बाबा का। तो बाबा का संस्कार तो ऐसा है नहीं उत्तेजित होने का, या बाबा बाबा का कहना मैं मानूंगी ना। अब कई बार आप देखेंगे कि आप बाबा का जब कहना मानते हैं तो आप कहते हैं बाबा बात तो आप ठीक करते हो, हम भी आपकी बात के साथ सहमत हैं, लेकिन कहानी सारी ये है कि हमें कुछ कुछ ऐसी बातें यहाँ दिखती है कि वो ना इनकी प्रैक्टिकल नहीं। बाबा कहता है ठीक है बच्चे, उसकी नहीं है, ये भी तो समझाया ना, जो करेगा सो पाएगा, ये भी तो समझाया है। जी। उसने गलती की, उसको मिलेगा ना। आप क्यों चिंतित होते हो बच्चे? आप अपना पूछो। ये किसने कहा, बोलो?
ये बाबा ने कहा। बाबा तो ने कहा। ये पॉइंट हम भूल गए। फिर हम कहते हैं कि बाबा, आपकी बात तो हमारी समझ में आती है, ठीक बात है, पर बाबा हमारे संस्कार है ना। बाबा कहते हैं वो आपके संस्कार कहाँ है बच्चे? वो तो रावण के संस्कार है द्वापुर से। आपके तो संस्कार ही अलग है। आप तो देव आत्माएं हैं। आप तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अपने आदि संस्कार याद करो बच्चे, अपने अनादि संस्कार याद करो। आप अपने स्व के भाव में स्थित हो जाओ, तो आपका भाव और भावना दोनों बदल जाएगी। फिर बच्चे वो परवश आत्मा है ना, उसका कसूर थोड़ी है। उस परवश आत्मा को आपने हेल्प करनी है, क्योंकि आप वरदानी आत्मा, दाता वास्तु विधाता, भाग्य विधाता आत्मा है। जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा, तो आप भी तो ब्रह्मा के बच्चे हो ना, आप भी तो भाग्य बांटोगे। तो ऐसी ऐसी बातें हम उस समय क्या करते हैं, याद दिलानी है कि नहीं दिलानी, जी। है ना। अब जब बार बार मैं बाबा की बात याद करूंगी, तो आप देखेंगे थोड़े समय बाद आप अपने को फील करेंगे कि आप में काफी परिवर्तन आ गया। जी। बाबा की बात को आप उस समय सोचो, भगवान ने ये बात क्या कही, इस संदर्भ में बाबा ने क्या, इसको कहते हैं चिंतन, हाँ जी। मनन चिंतन। अच्छा, अब ये सिचुएशन आ गई, अब बाबा ने क्या कहा, ये वाली सिचुएशन आ गई, बाबा ने क्या कहा, हाँ। ये वाली सिचुएशन आ गई, बाबा ने क्या कहा। तो आप ना सोचने लग गए कि बाबा ने ये बात कही, तो बस बाबा ने कही है ना, बस वही करेंगे जो बाबा ने कहा। जैसे आप लोगों को किसी पर विश्वास होता है, तो कहते हैं उनसे पूछो वो क्या कहते, तो कहते हैं उन्होंने ऐसा कहा, बस उन्होंने कह दिया ना, अब हम वही करेंगे। यही तो अंतर था पांडवों और कौरवों में, क्या अंतर था? क्योंकि पांडव जब कौरव के शक्तिशाली योद्धा आते थे और वो नहीं मरते थे उनसे, तो पांडव जो है ना भगवान की तरफ देखते, तो वो उनको मुस्कुरा के इशारा करते, और वो इशारे को समझ के उसको कर, उस समय बहस नहीं करते थे, भगवान जी ये क्या अर्थ हुआ, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं तो इस बात को नहीं समझता हूँ कि ये बात राइट हो। वो इस बहस की उन्होंने, बोलो, नॉट एट ऑल। उन्होंने उन्होंने यस कहा तो यस किया, नो कहा तो नो किया। ओके। ऐसे आप महाभारत देखो तो इतना अच्छा लगता है। हम जब वो देखते हैं कि थोड़ा सा कान्हा की तरफ देखा, उसने इशारा किया और तुरंत एक्सेप्ट करके कर लिया, हाँ जी ठीक है बाबा ना, जी। क्योंकि वो मानते थे ये ऑलमाइटी है, हमें क्या सोचने की जरूरत है। और उसने ठेका भी तो लिया हमें सेव करने का, हमें क्या जरूरत है, कर दो जो कह रहा है। और जो कौरव थे, वो कहते थे ये तो ग्वाला है, ये क्या करेगा, हमें तो पूरा संसार चाहिए, अस्त्र शस्त्र, बड़े बड़े लर्नेड स्कॉलर, धनुर्धारी योद्धा सब चाहिए। तो वो पूरी रात भर प्लानिंग करते रहते थे, पूरा दिमाग चलाते रहते थे, आखिर उनका क्या हुआ, विनाश हो गया। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को जरा अलग से रख दो बच्चे, शांत करके, तुमने देख लिया इसका रिजल्ट, पूरे कल में कहाँ पहुंच गए, अब मेरी बुद्धि से काम, किसकी बुद्धि से काम लेना है, जी। बोलो। जी हो बाबा। सकता है आपकी बुद्धि उस समय कुछ दिखाने की कोशिश करे, आपको हो गया तेरा काम, तो बहुत समय से अपना काम चला रही है, अब बाबा जो कह रहा था वो करो। ऐसे थोड़ी कि हम आपको ज्ञान सुना रहे हैं तो हमारी बुद्धि अपनी कुछ नहीं कहती हो, हमारी बुद्धि भी कहती है, लेकिन हम कहते नहीं, भगवान ने कहा है ना, हाँ जी। बाबा ने जो कहा है ना वो कर। फिर आपको आएगा दीदी, आजकल के जमाने में बाबा ने कहा करना है, उससे काम नहीं चलता। बाबा कहते हैं वेट एंड सी। क्या कहता है? वेट एंड, वेट एंड सी। बेटे वेट एंड सी, जी। हैव पेशेंस, बी पेशेंट। जी। क्यों वेरी कहता है? नाइस। वो कहता है बेटे थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ चिंता जी। न कर, ऐसा मिरेकल होगा जो लास्ट बॉल में आपकी हो जाएगी, लेकिन वो तब होगा जब तुम खुशी खुशी से करोगे बच्चे, मजबूरी से नहीं, हाँ जी। ठीक है। जी एक श्रद्धा बहन ने हैंड रेज किया दीदी। हाँ बोलो भाई। दीदी आप ना जब जैसे भी बात आए ना बाबा की श्रीमत, बोलो कि बाबा ने क्या,
हाँ फिर जी। आपका आपका कल्याण, फिर फुल स्टॉप कर जाएंगे। और ऐसे अभ्यास करते जाओ, करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपका ना पर्सनैलिटी बन जाएगी शांत रहने की। फिर आपको बड़ा मजा आने लग जाएगा, फिर आप उस आनंद से बाहर आना ही नहीं चाहोगे। हाँ जी। बाबा ने तो उस दिन कहा, बोलिए इस संडे, बाबा ने कहा जैसे क्रोध का संस्कार नेचुरली इमर्ज हो जाता है ना, आप हाँ। कहते हो क्या करें हो जाता है, ऐसे आपकी शांति का संस्कार नेचुरली इमर्ज हो अच्छा। जाएगा। जी। आप कहोगे क्या करूं, मेरी आदत है इसकी करने की आदत ही शांति। ऐसी है। हाँ जी। चलो भाई आगे और कौन पूछता है प्रश्न। श्रद्धा बहन बोलिए। हाँ दीदी, जैसे आपने बोला कि बुद्धि कहती है, लेकिन उसे हम्म बाबा का ज्ञान का डायरेक्शन दे तो वो उस रूट पे मुड़ भी जाती है। पर कभी कभी हम्म मैं सोचती हूँ, ये बुद्धि कहती भी क्यों है, ये कहे भी नहीं। तो नहीं नहीं, ये वो देखो ऐसा होता है, ये तो एक स्टेज ऐसी आएगी। पहले तो देखो आपका आपके बीच में बुद्धि अपनी काम करेगी ना, धीरे धीरे जब आप समर्पित होते जाएंगे तो आपका ऐसा नेचुरल संस्कार बन जाएगा कि बुद्धि को शांत, है ना। धीरे धीरे धीरे, तभी तो बाबा कहता है कि आपको अब मन बुद्धि संस्कार को अपने अधिकार में, मन बुद्धि और संस्कार तीनों शक्तियां आपके अधिकार। आपके अधिकार का मतलब है कि जो श्रीमत कह रही है उसके अकॉर्डिंग, है ना, श्रीमत के अकॉर्डिंग मेरा मन चले, श्रीमत के अकॉर्डिंग मेरी बुद्धि चले, श्रीमत के अकॉर्डिंग संस्कार, ये तीनों ही हमारे अधिकार हैं। तो वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करें ना, क्योंकि अभी बहुत समय से देवभान की प्रैक्टिस पड़ती है, तो बीच बीच में आदत है सोचने की, अपनी चलाने की। फिर जैसे ही हम बार बार उसको ठीक करेंगे, अटेंशन रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, तो फिर आपका नेचुरल संस्कार, किसी भी कर्म को रिपीट करने से संस्कार बनता है ना। तो अब बाबा ने उस दिन ये कहा कि जो अ, अच्छे संस्कार हैं, अच्छी बातें हैं, उसे दोहराओ बच्चे, जी। अच्छे संस्कारों को अविनाशी बनाओ। ये नहीं है कि आप गलत बात को दोहराते रहोगे, उसको नहीं दोहराते, अच्छी बात जो बाबा ने, ठीक है। जी दीदी। आप सबकी क्लास आजकल कैसी चल रही है, कई बहुत समय के अच्छी बाद चल रही आपसे है। मुलाकात। एक्चुअली दीदी वो अच्छा। फेस्टिव सीजन आता है ना, आज जैसे क्रिसमस है ना, तो हम्म। कई लोग क्रिसमस के कारण जैसे आज नहीं ज्वाइन हुए हैं, पर एक नॉर्मल डे अच्छा। हमारी अच्छी चल रही है क्लास। अच्छा, क्योंकि कई बीच में दो तीन संडे निकले हैं, तो आप लोगों का जी। अलग अलग फैकल्टीज आई होंगी ना, हाँ जी। तो वो चिंतन अच्छा चला सबका। हाँ जी, हाँ जी। बाकी सब अच्छी बात, आंसर करें प्लीज। सिर्फ मैं बोल रही हूँ। बताएं भाई सभी भाई बहन। हम्म। जी दीदी, अच्छी। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है दीदी। हाँ जी जी। दीदी, फैकल्टी अच्छा भी चल रहा है। सेवा कर हम रहे हैं भी और इसीलिए आपका भी हम भी आशीर्वाद इसीलिए आप सबको मिलता कहते है। हैं, क्योंकि एक किसी टॉपिक के बारे में अगर एक व्यक्ति आपको सुनाता है और हर एक अलग अलग एक्सपीरियंस लेकर के आपको सुनाता है, तो उससे आप ज्यादा कुछ ले पाओगे। इसीलिए हमने सोचा कि अलग अलग फैकल्टी से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए हाँ और जी। सबसे कुछ ना कुछ हम ले सकें। और जी। नवीनता हमको अच्छी भी लगती है ना। हाँ जी। तो दीदी आप में से आपसे एक बात मधुबन। पूछनी थी। हाँ जी, हाँ, हाँ जी। एक बार वो हमारे सौरभ भाई क्लास कराते कराते कहते थे कि आप लोग हम्म को कुछ हम बेसिक्स पॉइंट्स, कुछ 70-80 पॉइंट्स हैं, हम नोट हम्म करके कुछ ऐसे बताएंगे। तो आपको एक बार बेसिक्स पर कुछ अगर समय निकाल के कराएं तो हम कुछ बेसिक, उन्होंने मनन चिंतन करके निकाला होगा। अगर आपकी हम्म। परमिशन है तो रचना दीदी बोल रही थी, दीदी से पूछ के एक बार हम लोग किसी ऑफ डे में वो क्लास रखेंगे, उनका जैसा आप चाहें। हाँ हाँ, अच्छा है, क्यों नहीं, जरूर। वो अगर दीदी आपको। ब्राह्मण के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर कि ब्राह्मणों की क्या को क्या कैसे होना चाहिए, उसी के ऊपर हाँ हाँ कह रहे थे। ये तो हमारे को हाँ। पता ही होना चाहिए, उसके लिए कह रहे थे हाँ, हम्म, आपको ये करानी करना चाहिए, बस ये बात। हाँ। अच्छी बात है, अगर कोई कुछ वो बोले आपको थे दीदी अच्छा। कि 70-80 पॉइंट्स हम आपको तो चाहिए तो हम करा सकते हैं। जैसे अब रचना बहन से बात कर लें, जैसा सबकी राय हो। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अगर वो अपने एक्सपीरियंस ऑफ से डे आपको पे कोई कर अच्छी लेंगे ना बात। दीदी, जिस दिन ये क्लास ना हो उस दिन करेंगे, जी जी, ऑफ डे, क्योंकि ये मिस मंगलवार ना हो। वगैरह, शनिवार वगैरह जी। जी। जरूर करो, जरूर करो, क्योंकि ठीक है अगर दीदी। कुछ आपको बेसिक बातें मिलती हैं और उससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के हम्म। आधार से हमारी धारणाएं अच्छी बनती हैं,
हाँ तो जी। बहुत अच्छा है, इसलिए तो आप लोगों को कहा गया है कि आप अलग अलग फैकल्टी जैसे दीदी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक पॉइंट जैसे बीच में बताते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे ऐसे कई पॉइंट्स निकाल के जो बेसिक्स हैं कि जो हम उस फार्मूला को लागू रखेंगे तो हमारा काम जरूर होगा, ऐसा हमको महसूस हो रहा था, इसलिए आपके सामने ये बात फिर रख। मैं अविनाश भाई से और एकता बहन से बात करूं कि इस क्लास को रखने के लिए कैसे करूं? हाँ, वो तो आपको जो उसको जानता है, कौन जानता है उसको? ये सभी जानते हैं, एकता बहन भी, अविनाश भाई जी भी, यीशु बहन भी। हाँ, कोई बात नहीं, जिसको भी एकता बहन को आप बोल रहे हैं, विनाश भाई को बोल रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, जो उससे बात करके टाइम फिक्स करके कर सकते हैं। ठीक है दीदी, चलिए। कोई बात नहीं, आप लोगों को कुछ कुछ मिलता है तो अच्छी बात है, हाँ जी दीदी। और उससे नॉलेज भी बढ़ती है, धारणाएं भी अच्छी बनती हैं, व्यवहारिक बातें हाँ सुनने जी से जी। अच्छा है। और आप में से दीदी मधुबन कौन कौन जा रहे हैं? मैं इस बार नहीं जा रही हूँ दीदी। दीदी और हम कौन मार्च कौन? में जाएंगे, दिल्ली वालों को संख्या कम मिली है, तो हमारे अच्छा, सेंटर की दीदी बोले कि अभी आप नयों को चांस मिला है, आप मार्च में, तो मार्च की हमारी वो है, अगर अच्छा, जाना है बाबा को। तो स्पार्क में इनकी भर्ती भी तो हो रही है ना? जी दीदी, उसमें तो जाना ही है, हमने रिजर्वेशन तो करा अप्रैल लिया में है, है ना दीदी? हाँ, लेकिन दीदी आप उसकी लोग ना जितने इंफॉर्मेशन आई नहीं, उसमें दिल्ली स्पार्क वगैरह वाले पर कुछ आया नहीं उसका मैसेज। अच्छा, अविनाश आई भाई नहीं ने है तो वैसे बताया क्या? था, अविनाश जी भाई ने ग्रुप में भी डाला था और बताया भी था वैसे। नहीं, वो कोई ने भेजा नहीं, वो बोले थे कि खाली वर्बली बता दे रहे 10 से 14 कुछ आया ईमेल नहीं नहीं अभी। आया है, बट बाकी उन्होंने बताया हमको। हाँ चलो बताया ठीक है, था। हम ईमेल पे आ रहे हैं इनविटेशन आपको। बातचीत करके आप लोगों को बता देंगे, है ना? जी ग्रुप में आ जाए बात तो हम करके, लोग। तो फिर हम अप्लाई कर देंगे ना, रजिस्टर कर लेंगे जी। जी जी। ठीक, बता देंगे आपको, बातचीत ओ, करके कि कितना हो सकता है उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ। हाँ ठीक जी, है, ठीक है और दीदी। कोई विशेष बात तो नहीं पूछनी है आप लोगों को? वैसे तो सब और ठीक कुछ चल रहा पूछना है। है? ऑल इज गुड दीदी, थैंक यू। चलो बहुत दीदी अच्छा आपने है। बहुत अच्छा हम लोगों को मेथड बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्रिसमस डे शुक्रिया, पर हम लोग शुक्रिया को गिफ्ट पापा, का, आप सेंटा क्लास शुक्रिया से हम लोगों पापा। को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। हाँ, वही क्रिसमस पर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। आज तो हम लोगों के यहाँ भी, मैं कहीं प्रोग्राम में गई थी, हाँ जी। कनेक्टेड कुछ सेंटर था हमारा, गए हम, हाँ और जी कल भी हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। जी। रूटीन के प्रोग्राम तो करते रहते हैं, लेकिन आज मुझे पूछा गया था दो दिन पहले कि आप मंडे को कराओगे। मैंने कहा हाँ जरूर, क्योंकि एक आध दिन में तो मुझे मधुबन जाना है। हाँ जी दीदी, वो तो है ही, जी, दिल्ली का टर्न है, आप जाएंगे। दिल्ली का टर्न। जी दीदी। हाँ जी। ठीक है, फिर आप लोगों से वापसी पे मुलाकात। जी दीदी, ओम थैंक यू शांति। सो 2 मिनट मच। साइलेंट, 2 मिनट साइलेंट। हाँ जी, थैंक यू सो मच दीदी।
ओम शांति। Thank you Om so Shanti much, Didi. Didi. ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी।